1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड 22। ये मैंने ऑल्ट्रानैंथ्रा प्लांट की टिप की स्टेम कटिंग लगाई थी 6 सितंबर को, वीडियो भी डाली थी। और अब देखिए पूरी तरह से तैयार है। इसमें 22 पौधे बनकर तैयार है। इनको अब ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। मेरी 2 कटिंग ही फेल हुई, बाकी सारी चली। ये देखिए, ये उस समय की वीडियो थी। नर्सरी में भी प्लांट्स ऐसे ही तैयार होते हैं। नर्सरी वाले स्टेम कटिंग से ही मैक्सिमम प्लांट्स तैयार करते हैं, क्योंकि जिन प्लांट्स की स्टेम कटिंग इजीली तैयार हो जाती है वो प्लांट जल्दी मैच्योर होते हैं, जल्दी उनमें फ्लावरिंग होती है। और फ्रूटिंग वाले हैं तो उनमें फ्रूट्स जल्दी लगते हैं। ये देखिए, ये मेरी हिबिस्कस का प्लांट है। इसकी भी स्टेम कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। और टिप की कटिंग 3 से 4 इंच की इसकी ले लें और एक नोड आप मिट्टी में दबा दें, बस इसका प्लांट्स तैयार हो जाता है। ये मेरा 2 साल पुराना प्लांट है और इसकी हाइट आप देखिए, स्टेम कटिंग से तैयार किया हुआ है। और 5 फीट से भी ऊपर इसकी हाइट पहुंच गई है। इसमें बहुत बढ़िया फ्लावरिंग होती रहती है। और ये 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है, लेकिन इसकी देखिए बहुत ही हेल्दी ग्रोथ हो रही है। और किसी पौधे के पार्ट्स की बात करें तो फूल, पत्तियां, तना और उसकी रूट्स, ये मेन पार्ट्स होते हैं। और इन्हीं को हम ग्रो करके नए प्लांट्स भी तैयार कर सकते हैं। फूल जब मुरझा जाते हैं तो अपने पीछे सीड पॉड छोड़ जाते हैं। उन सीड पॉड में सीड्स तैयार होते हैं जिनसे हम नए प्लांट्स बना सकते हैं। ये देखिए, ये प्लांट है श्याम के राजा का। इसमें इस तरह से सीड पॉड में एक ही सीड बनता है। जैसे काली मिर्च होती है, छोटी काली मिर्च, वैसे ही इसमें सीड बनता है। इसको हम ग्रो करके इजीली नए प्लांट्स बना सकते हैं। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे जो सीड से बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं, उनमें ये शाम का राजा है जो सीड से बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। स्टेम कटिंग से भी ये जल्दी सीड से ग्रो होता है और बहुत ही बढ़िया ग्रो होता है। और ये देखिए, सदाबहार का प्लांट है। इसमें जब सीड्स बनते हैं तो पहले फली बनती है, उसके अंदर सीड्स बनते हैं। 8 से 10 सीड्स इस फली के अंदर होते हैं, जो मिट्टी में गिरने से नए प्लांट्स खुद ब खुद ही तैयार हो जाते हैं। या हम भी इसको तोड़ के सेव करके रखें, उससे हम नए प्लांट्स बना सकते हैं। ऐसे ही सीड्स से हम नए प्लांट्स बना सकते हैं। ये देखिए, मेरे पास ये सर्दियों के सीड्स पड़े थे, मैंने इनको ग्रो किया है। क्योंकि सर्दियों के जितने भी प्लांट्स होते हैं वो एनुअल होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो गर्मियों में बच नहीं पाते। हमारे यहाँ गर्मी ऐसी होती है कि सर्दियों के प्लांट्स बच नहीं पाते। उनके मैं सीड्स है जो वो सेव कर लेती हूँ, फिर उनको इस समय सितंबर में ग्रो करती हूँ। ये जो मौसम होता है यहाँ हमारे एरिया का सबसे बढ़िया मौसम है सीड्स ग्रो करने के लिए। और ये सीड्स मेरे इजीली ग्रो हो जाते हैं। बीजों से नए पौधे तैयार होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। स्टेम कटिंग के मेथड को भी लोग जानने लग गए हैं। और भी मेथड्स हैं, जैसे ग्राफ्टिंग से भी नए प्लांट्स तैयार होते हैं। और भी बहुत सारे मेथड है, जैसे राइजोम से तैयार होते हैं, बल्लभ से तैयार होते हैं, ट्यूबर से तैयार होते हैं। ये सारे जो मेथड है मैं आज इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगी और आपको पौधों के माध्यम से बताऊँगी कि कौन सा पौधा किस मेथड से इजीली ग्रो हो जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं मधु सिरसा हरियाणा से। बगिया की महक में आप सभी का स्वागत है। और इस समय आप सारे मेरे ये सीड्स देख रहे हो जो मैंने लगाए हैं। कुछ जर्मिनेट हो गए हैं और कुछ अभी नहीं हुए हैं। इनमें सभी में सर्दियों के ही फूलों के सीड्स हैं, जैसे कि पिटूनिया है, डायंथस है, पेंजी है, सिनरेरिया है, आइस प्लांट्स है, गजेनिया है, और भी बहुत सारे प्लांट्स के मैंने सीड्स लगाए हैं। सबसे पहले हम स्टेम कटिंग की ही बात करते हैं, और वो भी सक्यूलेंट प्लांट की, क्योंकि सक्यूलेंट प्लांट की स्टेम कटिंग थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि इसके पत्तों और स्टेम में पानी स्टोर रहता है। इसलिए जब हम इसकी कटिंग लगाते हैं तो वो गल जाती है, प्लांट नहीं बन पाती। तो इसके लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है, तभी इसकी कटिंग सफल हो पाती है। ये देखिए, ये सारी मैंने कटिंग लगा रखी है और बहुत ही इसमें हेल्दी ग्रोथ चल रही है। ये बेबी सनरोज़ की कटिंग देखिए मैंने लगाई थी और ये बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। छोटी कटिंग भी इसकी देखिए ग्रो हो रही है, अच्छी चल रही है, हेल्दी है।
और ये कटिंग जो आप देख रहे हो ये मैंने 3 दिन पहले लगाई थी। जब हम कटिंग लगाते हैं उस समय बहुत ध्यान रखना होता है, तो इसको पानी कम ही देना होता है। और इस समय देखिए ये थोड़ी सी लैगी हो रही है, लेकिन पानी देने से पहले हमें इसकी मिट्टी की जांच करनी होती है। मिट्टी अगर ज़्यादा गीली है तो पानी नहीं देना होता, लेकिन इसकी मिट्टी काफ़ी सूखी है और इस समय पानी जब देना है तो आप वो किस तरह देना है उसका बहुत बड़ा रोल होता है इस कटिंग में। तो हाथों से पानी देखिए ऐसे ओक बनाकर इसमें हल्का सा बौछार करनी है पानी की, बस छिड़काव जिसे कहते हैं वो करना है और इसको शेड में रखना है। बस इस तरह से ये कटिंग बहुत अच्छे से चल जाएगी। सक्यूलेंट वैरायटी के जितने भी प्लांट्स हैं उनकी कटिंग ऐसे ही लगती है। पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। और अब देखिए पत्तों से भी हम प्लांट्स बना सकते हैं। ये स्नेक प्लांट है जिसे सेंसेवेरिया भी बोलते हैं। इसके मैंने 2 पत्ते लगाए थे, दोनों में जड़ें आ गई हैं और एक में देखिए बेबी प्लांट भी आ गया है। तो सेंसेवेरिया प्लांट पत्तों से ग्रो हो जाता है। और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो पत्तों से ग्रो हो जाते हैं। मैंने बहुत सारी कोशिश की है कि पत्तों से मैं प्लांट्स बना सकूं। तो बेबी सनरोज़ का भी मैंने पत्ता लगाया, इसमें देखते हैं इसमें भी रूट आ जाती है, लेकिन अभी तक इसका जो है प्लांट तैयार नहीं हुआ। प्लांट पत्ते से नहीं बना, रूट्स इसमें ज़रूर आ जाती हैं। ये पर्सलिन प्लांट है और ये पत्तों से नए प्लांट्स बना सकता है। इसके मैंने पत्ते ग्रो किए हुए हैं, इनसे प्लांट्स भी बनाए हुए हैं। तो इसको आप पत्ते से ग्रो कर सकते हैं, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। टाइम थोड़ा ज़्यादा ज़रूर लगता है। पत्ते जो भी हम ग्रो करते हैं उनमें 1 से 1.5 महीना तक लग जाता है। और ये कलांचो का प्लांट है, ये भी बहुत इजीली पत्ते से ग्रो हो जाता है। इसके मैंने पिछले सीजन में बहुत सारे प्लांट्स बनाए थे। ये कोलियस प्लांट है, ये पत्ते इसके ग्रो करते हैं तो इसमें रूट्स तो आ जाती है लेकिन प्लांट नहीं बन पाता। ऐसे ही क्रोटोन है, इसके भी पत्तों में रूट्स आ जाती है, चाहे पानी में लगाओ या मिट्टी में, लेकिन इससे नए प्लांट्स नहीं बन पाते। मैंने पानी में भी बहुत सारे पत्ते ग्रो किए हैं, वीडियो भी बनाई थी जिसमें कोलियस, क्रोटोन, मदर ऑफ थाउजेंड्स, क्लांचो और क्राउन ऑफ थॉर्न्स था, जिसमें से सिर्फ जो क्लांचो है उसके बेबी प्लांट्स बने थे, बाकी सब में रूट्स ज़रूर आई थी लेकिन प्लांट्स नहीं बने थे। बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें रनर्स आते हैं, जैसे कि स्पाइडर प्लांट्स में आते हैं। उन रनर्स को भी हम अलग करके प्लांट्स तैयार कर सकते हैं और इन रनर्स में रूट्स भी आ जाती हैं। जैसे इसमें आप देखोगे रूट्स भी साथ में नज़र आएंगे, तो ये बहुत ही इजीली ग्रो हो जाते हैं। इनसे बहुत सारे प्लांट्स बन सकते हैं, जितने रनर्स उतने आप प्लांट्स बना सकते हो। तो ये देखिए इसमें रूट्स आई हुई हैं, इसको आप अलग कर लीजिए और कहीं भी मिट्टी में, कैसी भी मिट्टी में लगा दीजिए। तो छोटे से पोट में भी ये लग जाते हैं, कोई ये नहीं है कि बहुत बड़ा इनको पोट चाहिए। इस तरह से आप इसको अलग कीजिए और ये मिट्टी में आप लगा दीजिए, बस ये आपका नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो रनर्स से भी प्लांट्स तैयार हो जाते हैं और बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं। और ये देखिए ये कुछ समय पहले मैंने इसका एक रनर लगाया था और अब ये देखिए कितना घना हो गया है और इसमें और भी शूट्स निकल रही है, उनको भी हम अलग करके नए प्लांट्स बना सकते हैं। इसमें डिवीज़न मेथड से भी हम प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये सिंगोनियम प्लांट है, इसमें देखिए इस तरह से एरियल रूट्स बनती हैं, हर नोड पे पत्ता निकलता है, साथ ही एक रूट भी निकलती है और बस उस पत्ते को और एक नोड को आप अलग कर लीजिए और उसे आप ग्रो कर दीजिए। बस ये प्लांट आपका नया तैयार हो जाएगा। पानी में लगाओ तो भी इसमें रूट्स बहुत सारी बन जाती है, फिर इसको मिट्टी में शिफ्ट कर दें तो जल्दी प्लांट तैयार हो जाता है। जैसे कि मनी प्लांट आप जानते हो, उसको भी हम ऐसे ही ग्रो करते हैं, उसमें भी एरियल रूट्स आती हैं। और ये देखिए मैंने पानी में बहुत सारे ये लगा रखे हैं, जिसमें कि सिर्फ एक नोड है और एक पत्ता है और इससे देखिए कितनी सारी इसमें रूट्स आ गई हैं और इससे इतने सारे ये नए प्लांट्स बन सकते हैं। और ये देखिए मनी प्लांट के भी मैंने ऐसे ही लगाए हुए हैं, एक एक पत्ता है उसमें एक नोड है और उससे इतनी सारी रूट्स इसमें डेवलप हो गई हैं और इतने सारे ये प्लांट्स नए मेरे बन गए हैं। और यहाँ तक कि हर नोड में एक नई शूट भी निकल रही है, जिससे कि प्लांट घना भी बन रहा है। तो इस तरह बहुत इजीली प्लांट्स हम तैयार कर सकते हैं।
जो इस तरह के प्लांट होते हैं जिनमें एरियल रूट्स निकलती है। ये कैना लिली है, इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है, इनमें राइजोम्स होते हैं और इनको हम अलग करके नए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। देखिए इसमें जितने भी शूट्स निकल रही है सब में एक एक नीचे राइजोम्स होता है, उनको अलग करके नए प्लांट्स बना सकते हैं। ये रेन लिली है, इसमें देखिए ये बल्ब बनते हैं, उनको अलग करके हम नए प्लांट्स बना सकते हैं। जैसे कि अनियन में होते हैं बल्ब, वैसे ही सेम इसमें बल्ब बनते हैं जिनको हम अलग करके नए प्लांट्स बनते हैं। ये बल्ब जो होते हैं ये ओवल शेप के होते हैं और ये हॉरिजॉन्टली जो है मिट्टी में फैल जाते हैं और बहुत सारे अपने प्लांट्स बनाते हैं। तो मैं इनको निकाल के भी आपको दिखाती हूँ कि कैसा होता है इसका बल्ब। तो ये देखिए इसका बल्ब है और इसके साथ एक देखिए छोटा सा बल्ब और निकल रहा है। तो इसमें नीचे बल्ब के बेस में से ये छोटी छोटी रूट्स निकल रही है जो कि इसको मिट्टी के नीचे दबाए रखती हैं और ऊपर से इसकी शूट्स पतली पतली ये पत्तियां निकलती हैं और उनमें फ्लावर भी लगते हैं। तो ये देखिए ये जो बल्ब होता है अगर आप इसको बीच में से काटेंगे तो इसमें लेयर्स बनती है। तो बल्ब जो होते हैं प्लांट में वो लेयर से बनते हैं। इसमें देखिए फ्लैशी लीव्स की लेयर्स होती हैं, जैसे कि आप देखते हो अनियन यानी प्याज में होती हैं। प्याज भी एक बल्ब है और ये भी बल्ब है, इससे हम नए प्लांट्स बना सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टली अपने आप को स्प्रेड करता है और बहुत घना हो जाता है और एक से ये बहुत सारे इस तरह के अपने जैसे बल्ब बनाता है, उसमें उतने ही प्लांट्स निकलते हैं। और ये अमेरिलिस लिली के बल्ब हैं जो हम सेव कर सकते हैं। तो ये मैंने सेव किए हुए हैं कोकोपीट के अंदर। अब इनको लगाऊंगी मैं, तो देर तो हो चुकी है लेकिन मेरे पास कोई पोट नहीं था इनको लगाने के लिए। तो ये देखिए ये भी लेयर से बने हुए हैं। तो बल्ब जितने भी होते हैं उनमें फ्लैशी लीव्स होती हैं, उससे ये वो बल्ब बनता है। ओवल शेप के होते हैं बल्ब और नीचे से देखिए इनमें छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं। अब मैं इनको सबको साफ़ करके इसको किसी पॉट में लगाऊंगी। तो जो बड़े बल्ब होते हैं उनमें ही फ्लावरिंग बढ़िया होती है। छोटे बल्ब हैं जो अभी बड़े बनेंगे फिर उनमें फ्लावरिंग होगी। देखिए कईयों में तो पत्ते भी आने शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से ये बल्ब होते हैं, इनको हम ग्रो करके नए प्लांट्स बना सकते हैं और इनको हम सेव भी कर सकते हैं। ये रियो प्लांट है और ये देखिए ट्राई कलर वैरायटी है। इसकी स्टेम कटिंग से नए प्लांट्स बनते हैं। इसमें जो स्टेम्स बनती है वो पत्ते आते रहते हैं और बहुत ही डेलिकेट एक स्टेम बनती है, उसको हम कट करके नए प्लांट्स बनाते हैं। और जो स्टेम इसकी देखिए मिट्टी को छूती है उसमें रूट्स आ जाती हैं और जो ऊपर स्टेम आती हैं उनमें भी रूट्स आती हैं। जब प्लांट काफ़ी मैच्योर हो जाता है उनमें भी रूट्स बन जाती हैं और ये भी इस तरह से एक से बहुत सारे प्लांट्स हम आसानी से बना सकते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पत्तों के किनारों पर बेबीज़ लगते हैं, जैसे कि मदर ऑफ थाउजेंड्स। इसके ये देखिए बेबीज़ निकालते हो, साथ ही रूट्स भी इसमें बनी हुई हैं। और इसमें ऐसे एक प्लांट से हज़ारों प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स यानी बन जाते हैं। जितने पत्ते होते हैं उनमें इस तरह से छोटे छोटे बेबीज़ लगते हैं और इनको मिट्टी में हम इस तरह से रख देते हैं तो बस ये प्लांट तैयार हो जाता है। इस तरह के बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके पत्तों के ऊपर इस तरह लगते हैं बेबीज़। ये एस्पेरेगस है, इसमें भी बहुत सारी वैरायटी आती है और इनकी आप रूट्स देखें तो ये देखिए छोटे छोटे इसमें राइजोम कहें या इसके ट्यूबर्स कहें, यानी ये जो रूट्स हैं ये फ्लैशी होती हैं, छोटी छोटी होती हैं और इसमें पानी स्टोर रहता है। लेकिन अकेली एक रूट से यानी इसको एक जो भी है ट्यूबर है छोटा सा, इसको निकाल के हम प्लांट नहीं तैयार कर सकते जब तक कि उसके ऊपर पत्ते नहीं होते। तो पत्तों के साथ अगर ये छोटी रूट साथ आती है तभी नए प्लांट्स बनते हैं। और इस आप
रूट को देखें तो इसमें पानी स्टोर रहता है, इसलिए इस प्लांट को अगर 1-2 दिन पानी ना मिले तो ये प्लांट मरता नहीं है। लेकिन गर्मियों में इसको बहुत सारा पानी चाहिए, हर रोज़ पानी देना ही पड़ता है। और ये देखिए मैंने 1-2 इसके छोटी छोटी ये रूट्स लगाई थी, और अब ये देखिए पूरा इसने इस छोटे से पोट को घेर लिया है, निकल ही नहीं रहा। तो मैं आपको निकालती हूँ कि कैसे इसमें रूट बाउंड हो चुकी है। और ये देखिए पूरी रूट्स फैली हुई हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा खोलेंगे, लूज़ करेंगे, तो इसमें जो फ्लैशी छोटी छोटी रूट्स है जिनमें पानी स्टोर रहता है वो भी बहुत सारी बन गई होंगी। तो इस तरह से हम नए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। इसको अब हम बड़े पॉट में लगा दें तो 1 साल के अंदर ये पूरी तरह फैल जाएगा। ये देखिए फ्लैशी रूट्स भी इसमें बहुत सारी बन गई, जबकि ये 2 या 3 मैंने रूट्स लगाई थी। एस्पेरेगस की जो भी वैरायटी आती है उसमें सभी में इस तरह से ही फ्लैशी रूट्स बनती हैं, जिनको हम अलग करके नए प्लांट्स बना सकते हैं और ढेरों प्लांट्स एक प्लांट से बना सकते हैं। इसी के साथ ही मैं आज की यह वीडियो समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हैप्पी गार्डन।